हेलो दोस्तों, हार्ट की बीमारियों में एयर पोल्यूशन से क्या फर्क पड़ सकता है आज जानते हैं। अक्सर लोग जब हार्ट की बीमारियों पर बात करते हैं तो बीपी पर, शुगर पर, कोलेस्ट्रॉल पर या बाकी कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स पर अक्सर बात करते हैं, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पर एयर पोल्यूशन का बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। यह आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा बिगाड़ सकता है, आपकी हार्ट को लॉन्ग टर्म कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स के लिए एयर पोल्यूशन क्यों नुकसानदायक है और क्यों इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। टॉपिक पे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रॉपर हेल्थ के लिए जरूरी है प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, इसलिए कंटेंट को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिए। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक स्टडीज, हमारा ओपिनियन और वर्डिक्ट भी आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। आपकी नजर में एयर पोल्यूशन कैसे सबसे ज्यादा हमारे हार्ट को इन्फ्लुएंस करता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। एयर पोल्यूशन, खासकर जो पार्टिकुलर मैटर पीएम 2.5 जब अगर बॉडी के अंदर जाता है तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि नलियां ज्यादा हार्ड हो जाती है, नलियों की इनर लाइनिंग ज्यादा डैमेज हो जाती है। नलियां हार्ड होती है तो ये स्टिफ आर्टरीज में हार्ट अटैक ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा होता है, हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, बहुत सारी तरह की बीमारियां ये पार्टिकुलर मैटर 2.5 जब ब्लड के अंदर जाता है तो क्रिएट कर सकता है। जितना ज्यादा पार्टिकुलर मैटर बॉडी के अंदर जाएगा उतना ज्यादा ये नुकसान करेगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि ये नलियों के अंदर जब पीएम 2.5 मैटर जाता है तो ये नलियों को ज्यादा कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सिकुड़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लंबे समय तक जब इस तरह के पार्टिकुलर मैटर से हम एक्सपोज रहते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर का इंपॉर्टेंट कारण बनता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाली हमारी काफी हद तक दवाइयां भी इनइफेक्टिव हो सकती हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर रिदम का प्रॉब्लम है या हार्ट में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो कई पार्टिकुलेट मैटर और टॉक्सिक गैसेस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ब्लड में जाते हैं तो वो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग को अफेक्ट कर सकता है, जिससे इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अरिथमिया ज्यादा होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा जब पार्टिकुलर मैटर या पोल्यूटेंट्स हमारे अंदर जाते हैं तो ये ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं। खासकर जो पीएम 2.5 मैटर है, ओजोन पार्टिकल्स है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे कोरोनरी इवेंट्स को बढ़ा सकता है और हार्ट अटैक और लकवे का एक इंपॉर्टेंट कारण बन सकता है। इसके अलावा नलियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स है वो ज्यादा डिस्टेबलाइज भी इसकी वजह से हो सकते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से ब्लड के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बार बार क्लॉटिंग होने का चांस बढ़ता है। इसके अलावा डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने का चांस, स्ट्रोक या लकवा होने का चांस भी कई बार इस तरह के केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पहले से अगर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें बिगड़ सकती है। इस तरह के पेशेंट को छाती में दर्द, कमजोरी, सुस्ती का एहसास होना और बहुत ज्यादा श्वास फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है हाई पोल्यूशन वाले डेज में। इसकी वजह से व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज बार बार करने की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ सकती है और एडवर्स लॉन्ग टर्म आउटकम भी ऐसे लोगों में ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर एयर पोल्यूशन है तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है, जिससे कि नलियों के अंदर ब्लॉकेजेस बढ़ने का चांस भी कई गुना बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म जब हमारी बॉडी हाई पोल्यूशन को एक्सपोज रहती है तो मृत्यु दर भी ओवरऑल बढ़ जाता है, सडन कार्डियक डेथ होने का चांस भी बढ़ जाता है। WHO आइडेंटिफाई करती है एयर पोल्यूशन को और वो बताती है कि एयर पोल्यूशन इतना ही सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट पेशेंट्स की मृत्यु दर को बढ़ाने के लिए जितना कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगली बार जब आप हार्ट डिजीज की बात करें तो आप सिर्फ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बात ना करें, एयर पोल्यूशन पर भी फोकस करें, क्योंकि ये भी उतना ही सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियों को करने के लिए। एयर पोल्यूशन में फाइन पार्टिकुलर मैटर जैसे पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, ये सारे हमारे हार्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इंडोर यानी घर के अंदर होने वाले पोल्यूटेंट जैसे बायोमास फ्यूल से, यानी जो चूल्हा जलाते हैं या कोल जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं, इससे जो धुआं होता है उसके पोल्यूशन से भी प्रॉब्लम होती है। सिगरेट के स्मोक से भी प्रॉब्लम होती है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो घर में जलाते हैं, हवन करते हैं, उससे पोल्यूशन होता है और केमिकल फ्यूम्स की वजह से भी पोल्यूशन होता है। इसके अलावा हार्ट पेशेंट के लिए नॉइज पोल्यूशन भी नुकसानदायक है। ये हमारे स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है। और हार्ट पेशेंट्स के लिए पानी के अंदर जो हेवी मेटल जाते हैं वो भी हमारे हार्ट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इससे रिस्क पे पहले की हार्ट डिजीज अगर किसी को है वो सबसे ज्यादा होता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स, बच्चे और बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, या किसी व्यक्ति को अगर स्मोकिंग की आदत है तो उसको सबसे ज्यादा इससे रिस्क हो सकता है। ये सारी चीजें से आपके हार्ट को बचाने के लिए घर की एयर क्वालिटी और आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान एयर क्वालिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। घर पर एयर प्यूरिफायर्स और घर के बाहर N95 मास्क का प्रयोग करें। इसके अलावा बैलेंस्ड और संतुलित आहार लें,
इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों को ज्यादा ले, पानी ज्यादा मात्रा में पीजिए और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले सोसाइटी में सारे नॉर्म्स को फॉलो करिए। ये सारी चीजों करके आप अपने घर में या अपने ओवरऑल सोसाइटी में हार्ट पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, हार्ट की बीमारी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं, हार्ट अटैक और लकवे के होने के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि एयर पोल्यूशन और वातावरण का ओवरऑल पोल्यूशन बहुत तरह से हमारे हार्ट की प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करता है। इसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस का होना जरूरी है, तभी हम इनको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और तभी हम अपनी हेल्थ को बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हेल्थ के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करें। कंटेंट यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें, क्योंकि कंटेंट किसी की जिंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसकी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।